महज एक दशक में अनिरुद्धाचार्य फर्श से अर्श पर पहुंच गए, लेकिन उनके ज्ञान का भंडार अधूरा ही रहा। और इसी अधूरे ज्ञान का नतीजा है कि अनिरुद्धाचार्य को वीडियो जारी करके सफाई देनी पड़ी, महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसे कई मौके सामने आए जब अनिरुद्धाचार्य को अपने आधे अधूरे ज्ञान की वजह से माफी मांगनी पड़ी हो, कभी वाल्मीकि समाज से तो कभी बिग बॉस में हिस्सा लेने की वजह से। आखिर बार बार माफी के पीछे अनिरुद्धाचार्य की मानवीय भूल है या फिर सोशल मीडिया पर फेमस होने का फॉर्मूला? इस रिपोर्ट में देखिए। पहले अपमान कर, किसी को बदनाम कर, जब विवाद शुरू हो, सवाल उठे तो माफी मांग। क्या इसी फॉर्मूले ने पूकी बाबा उर्फ अनिरुद्धाचार्य को सोशल मीडिया पर मशहूर कर दिया? महिलाओं के अपमान पर माफी मांगकर अनिरुद्धाचार्य इस मामले को यहीं खत्म करना चाहते, लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसने महिलाओं की आत्मा तक को घायल किया। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। अब इसी बयान पर अनिरुद्धाचार्य माफी मांगते फिर रहे, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की बस जुबानी और फिर माफी मांगने का सिलसिला नया बिल्कुल नहीं। कई बार अनिरुद्धाचार्य इस तरह से माफी मांग चुके हैं। जुलाई 2021 में अनिरुद्धाचार्य ने भगवान ऋषि वाल्मीकि को अपशब्द कहे थे और डाकू तक बता दिया था, जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी। बाद में अनिरुद्धाचार्य ने अपने इस प्रवचन के लिए सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। पूकी बाबा के नाम से मशहूर अनिरुद्धाचार्य ने बिग बॉस 18 के ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में पहुंचकर सबको चौंका दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले इस रियलिटी शो की आलोचना की थी, लेकिन जब प्रीमियर में पहुंचे तो चर्चा हुई कि अनिरुद्धाचार्य इस शो का हिस्सा बनने वाले। इससे अनिरुद्धाचार्य के प्रशंसक नाराज हो गए, जिस पर खूब हल्ला हुआ। तो अनिरुद्धाचार्य को खुद सामने आकर न सिर्फ सफाई देनी पड़ी बल्कि माफी भी मांगी। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य तो खुद को हर फील्ड का माहिर मानते हैं। इन्हें लगता है कि इनसे ज्यादा ज्ञानी तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और इसी गलतफहमी में अर्थ का अनर्थ करने में इन्होंने नए नए रिकॉर्ड कायम कर दिए और विवादित बयान देकर सनसनी फैला दी। न ठीक से धर्म का ज्ञान, न ठीक से इंसान की पहचान, बस संतों वाला चोला पहन लिया और बाबा प्रवचन देने लगा। लेकिन ऐसे एक नहीं कई मौके आए जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने विवादित बयान दिए और इन्हीं बयानों ने इस कथित बाबा की पोल खोल कर रख दी। अनिरुद्धाचार्य सज धज कर मंच पर पहुंचते हैं, लिबास ऐसा जैसे धार्मिक ग्रंथों के गूढ़ ज्ञाता है, लेकिन जब श्रद्धालुओं से संवाद करते हैं तो कई बार बेसिर पैर की बातें करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे इनके सामने बैठे इनके भक्त मूर्ख हैं। यकीन नहीं हो तो इनके 2 संवाद सुन लीजिए। एक संवाद में तो बाबा गणित का ऐसा फॉर्मूला बताने लगते हैं कि बड़े बड़े गणितज्ञ माथा पकड़। इस तरह के बेवकूफी भरे इनके प्रवचन ने इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाबा को लगा कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही, लोग इन्हें पसंद करने लगे। अब तक प्रसिद्ध होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे और इसी भागदौड़ में बाबा देश ही नहीं विदेशों पर भी ज्ञान बांटने लगे। बताने लगे कि एप्पल ब्रांड का लोगो किसके दिमाग की खोज थी। अब सवाल यह है कि पहले अपमानित करने वाला बयान देना, फिर विवाद होने पर माफी मांगना, क्या अनिरुद्धाचार्य की होने वाली मानवीय भूल है या फिर ये उनकी आदत बन गई जिससे उन्हें चर्चा में रहने का मौका मिलता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।